करें। कृष्ण ने ये कहा इस संसार में देखो मैं भी विष्णु अवतरित आया, लेकिन मुझको कितनी परेशानियां का सामना करना पड़ा, इसीलिए मनुष्य योनि में आए हो। दुख से मत विचलित हो, क्योंकि दुख जो मनुष्य को धैर्य का परीक्षा लेता है, मनुष्य के धर्म का परीक्षा लेता है। अधिकांश लोग के जीवन में जब दुख आता है तो वह धर्म की रास्ते को छोड़ करके अधर्म की रास्ते पर चल पड़ता है। इसीलिए हमको और आपको चाहिए तनिक भी दुख आए या ज्यादा भी दुख आए, धर्म के रास्ते पर से नहीं हटना है, धर्म के रास्ते पर बने रहना है। वही आपको इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी वही साथ देने वाला है, कोई दूसरा व्यक्ति साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए हम और आप महात्मा बुद्ध धरातल पर आए, कितना तकलीफ झेल करके गए, इसके बाद आप इतिहास के पन्ने को पलटे। इसी भारत भूमि में एक से एक महापुरुष आए और उन्होंने दुख को झेला। जब तलक बचा दुख ही उसके जीवन में रहा, लेकिन आज वो चले गए हैं, आज उसके नाम लोग श्रद्धा से लेते हैं। आज इस मंच के माध्यम से साहब श्री हरिंद्रानंद जी का हम और आप नाम लेते हैं। लोग शिव परिचर्चा में आकर के साहब हरिंद्रानंद जी से जुड़ करके लोग अपना दुख को कम करना चाहता है, लेकिन मैं बता देता हूँ 2005 में साहब हरिंद्रानंद जी की जीवन संगिनी दीदी नीलम आनंद इस दुनिया से चली गई, मात्र में 51 वर्ष की उम्र में, और साहब हरिंद्रानंद इस दुनिया में जीवित हैं। क्योंकि विधि का जो लेख है, विधि का जो नियम है, उसको काटने वाला कोई नहीं है। भले ही दीदी नीलम आनंद इस दुनिया में नहीं है, उसका कर्म इतना अच्छा रहा और उन्होंने शिव शिष्यता अभियान को शिव शिष्य परिवार के रूप में उन्होंने परिणत की। आज बड़ी श्रद्धा से शिव मंच पर उनका नाम को आदर पूर्वक लिया जाता है। आप और हम ये मत सोचें जो कौन कितना दिन बचेगा, कौन इस धरातल पर कितना दिन रहेगा। आप ये सोचें हम जितना दिन बचे हमारे द्वारा समाज का कोई अनिष्ट कार्य नहीं हो, कोई गलत कार्य नहीं हो, ताकि मेरे मरने के बाद कोई मेरा नाम घृणा की दृष्टि से ले। ये सारी बात संभव तब होगी जब आपको चलाने वाला कोई होगा, जब आपको सद्बुद्धि देने वाला होगा। और समाज तो आप जानते ही है, लोग अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर के लोग अपने स्वार्थ के कारण लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए वह परमात्मा सिर्फ देने का काम करते हैं, लेने का काम नहीं करते हैं, और लेते भी हैं तो मात्र में भाव, उसको भाव चाहिए। आपके हमारे हृदय में क्या चल रहा है उस बात को जानते हैं वो। इसीलिए हम और आप जगत गुरु शिव को अपने जीवन में गुरु बना करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं, आनंदमय बनाएं। और आपके परिवार में आज चारों तरफ समाज में देखिए क्या हो रहा है, लोगों के परिवार में, समाज में लोगों के गलत व्यवहार, गलत नीति, गलत ज्ञान के चलते आज समाज में चारों तरफ निराशा का बादल मंडरा रहा है। हर एक व्यक्ति अपने आस